राहुल गांधी देशद्रोही हैं क्या? क्या राहुल गांधी को अपने देश से प्यार नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी उन पत्रकारों के साथ उठते बैठते हैं जो पत्रकार हर दिन भारत के खिलाफ लिखते हैं, भारत के खिलाफ बयान देते हैं? क्या राहुल गांधी अपने देश से जलते हैं क्या? अपने देश को आगे बढ़ता नहीं देख सकते क्या? ये सवाल आज उठ रहे हैं और आज इन सवालों को उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं जिससे यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी को अपने देश से प्यार नहीं है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। राहुल गांधी देशद्रोही हैं, ये कहना है बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा का। संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए हैं जिसे आज आपको सुनना चाहिए। संबित पात्रा ने उस पत्रकार का भी जिक्र किया, वो पत्रकार जो बांग्लादेश का पत्रकार है, वो पत्रकार जो भारत के खिलाफ हर दिन बयान देता है, वो पत्रकार जो चाइना का पत्रकार है और उस पत्रकार के साथ राहुल गांधी की फोटो है। राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी को अपने देश से प्यार नहीं है, राहुल गांधी नहीं चाहते कि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश में उद्योगपति जो है उद्योग करे। राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं चाहते। आज संबित पात्रा ने जो भी बातें कही हैं उससे एक बात तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी को अपने देश से कतई लगाव नहीं है। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश में भारत का नाम रोशन हो, भारत की बातें हो, भारत के कामों की चर्चा हो, भारत के कामों की तारीफ हो, भारत विकसित भारत जो आज के समय में विकसित भारत का नाम हम दे रहे हैं, वो राहुल गांधी नहीं चाहते भाई कि विकसित भारत हो हमारा देश। वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं जब भी राहुल गांधी दूसरे देश में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका के दौरे पर जाए, चाहे वो चीन जाए, चाहे वो जहां भी जाए, हर हमेशा राहुल गांधी भारत पर सवाल खड़े करते हैं, भारत की राजनीति पर सवाल खड़े करते हैं। दूसरे देश में आप जाते हैं और दूसरे देश में जो हमारे देश के पीएम हैं, जो करता धरता है, आप उनके खिलाफ बयान देते हैं बाहर जाकर। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच बंटवारा दिखाते हैं दूसरे देश में जाकर। कैसे चलेगा राहुल गांधी जी? आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में एक बड़ा चेहरा है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद में बैठते हैं आप, उसके बावजूद ऐसे बयान देना। फिलहाल जो आज संबित पात्रा ने कहा है, पूरा बयान, एक एक बयान, और उन्होंने जो बड़े बड़े खुलासे किए, जो बड़े बड़े सबूत दिए हैं और जो जो फोटो दिखाई है, वो सब आज आपको देखना चाहिए। संबित पात्रा का ये बयान पहले सुनिए। गए थे बाहर तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? उन्होंने मुलाकात की थी OCCRP के एक जर्नलिस्ट, क्योंकि ये एक जर्नलिस्टिक बॉडी है तो उनके जर्नलिस्ट हर देश में है। तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। मुशफिकुल फजल अंसारी जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है। आप देख सकते हैं कैसे गौर से वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए। ऑल द एंटी इंडियंस, ऑल दोज हु हेट इंडिया लव राहुल। क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत वो करे राहुल से प्यार। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भैया? थर्ड केस है आनंद मगनाले का। आपको याद होगा दिल्ली में एक राइट्स हुआ था। तो ये आनंद मगनाले कांग्रेस का एक व्यक्ति है जो कांग्रेस के लिए भी उसने फंड रेजिंग की थी, अपनी एनजीओ भी चलाता है। तो इस आनंद मगनाले ने चीन से पैसे लाकर, चाइनीज मनी, इसने दिल्ली राइट केस के लिए हैंडओवर किया था। किसको? शरजील इमाम को। द इनफेमस शरजील इमाम को इस आनंद मंगले ने पैसा दिया था। और इस आनंद मंगले का क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से? कांग्रेस ही है और यह भी OCCRP का जर्नलिस्ट है। यह भी OCCRP का जर्नलिस्ट है। चाइनीज पैसा लाकर यहां राइट करवा रहा है, राहुल गांधी का खास आदमी है। तो ऑल दिस
इज नॉट जस्ट मियर कोइंसिडेंस। और ये तो फेमस फोटो है इल्हान उमर के साथ, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं, इसलिए दोबारा और बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब तो अमेरिका भी इनके ऊपर अटैक कर रही है इल्हान उमर के ऊपर। तो इनके साथ राहुल गांधी का जो सांठगांठ है, और आज जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं, इससे एक बात बड़ा स्पष्ट होता है कि राहुल डज नॉट वांट इंडिया टू मूव अहेड। भारतवर्ष आगे बढ़े ये राहुल गांधी नहीं चाहते। भारत का संसद चले ये राहुल नहीं चाहते। संसद से पहले कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्जी तरीके से कुछ ऐसे विषय लाना जिनको लेकर भारत के सदन चल ना सके, हानि हो हिंदुस्तान का, यह प्रयास करना, भारत में उद्योगपति न पनपे, ये राहुल का प्रयास है। भारत में जो शेयर्स, छोटे छोटे शेयर में निवेश करते हैं मार्केट में, वो हिंदुस्तानी पीछे रहें, यह राहुल का प्रयास है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं भाई कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान जो है वो परोसने आए हो। आप सुनते होंगे उनके बयान को, लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी की पोल खुली है, जिस तरीके से संबित पात्रा ने सबूत के आधार पर आज राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और आप देख रहे हैं राहुल गांधी के नागरिकता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को देशद्रोही कहना, राहुल गांधी के बारे में कहना कि उन्हें देश से लगाव नहीं है, उन्हें देश से प्यार नहीं है, राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत का विकास हो सके, बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है राहुल गांधी के लिए। एक तरफ उनकी भारत की नागरिकता छीनने जा रही है, हो सकता है कि राहुल गांधी की नागरिकता चली जाए। हालांकि इस पर जो है फैसला 19 दिसंबर को आने वाला है, कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी दूसरे देश में जाकर भारत का अपमान करते हैं, भारत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सावधान होने की बेहद जरूरत है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं या फिर नहीं? जो भी आपका जवाब होगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।